हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर मस्ती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि और नितेश दोनों दोस्त हैं। जहाँ जाते हैं साथ रहते हैं। हॉस्टल के कमरे में भी दोनों साथी हैं। कॉलेज में जब भी शनिवार आता है ये उसी रात घूमने चल पड़ते हैं। सुबह रविवार को हॉस्टल पहुँचते हैं और वार्डन को रिश्वत देकर निकल जाते हैं। आज शनिवार है, शाम के 7 बज गए। रवि और नितेश दोनों हॉस्टल से निकलने के फिराक में हैं, पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। अब 8 बज गए। हॉस्टल की लाइट बंद हो गई। दोनों दबे पाँव निकले। कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया। चारों तरफ देखने लगे कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर पीछे के दरवाजे से निकले, जो वार्डन ने पहले ही खोल दिया था। दरवाज़ा खुलते ही वो भाग निकले और रोड पर जाके रुके और हांफने लगे। दोस्त से मांगी हुई कार पार्किंग में खड़ी थी। दोनों गाड़ी के पास आए और रवि ने अपनी जीप टटोला, चाबी निकाली और लॉक खोला। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। रवि कार ड्राइव कर रहा था। उसने नितेश से कहा, आज कहाँ घूमने चले भाई? बोर हो गए हर बार वही डिस्को बार में जाकर। तो नितेश ने कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है, इस बार भूतिया जंगल चले क्या? तो रवि ने कहा, भूतिया जंगल? नहीं यार, वहाँ क्या है घूमने के लिए? तो नितेश ने कहा, एक काम करते हैं, अभी 8 बजे हैं, कोई होटल या बार खुला होगा तो वहाँ से खाना और बियर लेते हैं और आज जंगल में ही पार्टी करते हैं। यहाँ कोई आएगा भी नहीं। अरे अपनी तो मौज है। ये कहते हुए नितेश ने अपनी गाड़ी घुमाई और फिर दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में एक छोटे से होटल से कुछ खाने का सामान और साथ में बियर की बोतलें ले ली। अब वो जंगल पहुंचने ही वाले थे। तो रवि ने कहा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना यहाँ, क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान है। तो नितेश ने कहा, अरे तेरा भाई है ना तेरे साथ, तो टेंशन क्यों लेता है? गाड़ी जंगल में पहुंच गई। फिर दोनों ने गाड़ी से खाने का सामान निकाला और गाड़ी लॉक कर दी। फिर रवि ने कहा, भाई कितना अंधेरा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो नितेश ने अपने हाथों में रखी टॉर्च चलाई और कहा, मैंने सारा बंदोबस्त किया है, सब लेकर आया हूँ। उसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे। चप चप की आवाज़ें आ रही थी। तो रवि ने नितेश से कहा, भाई धीरे चल, कितनी आवाज़ करते हैं तेरे जूते। तो नितेश ने कहा, अरे मैं तो धीरे ही चल रहा हूँ, तेरे जूते चप चप कर रहे हैं। तो रवि ने अपने जूतों की तरफ देखा, फिर कहा, नहीं तो। अब दोनों ही धीरे धीरे दबे पाँव चलने लगे, लेकिन चप चप की आवाज़ें तब भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर नितेश ने रवि से कहा, अरे कोई बिल्ली होगी यार, तू क्यों डर रहा है? फिर थोड़ी दूर जाने के बाद नितेश ने कहा, ये जगह सही है। फिर दोनों ने थोड़ी सी जगह साफ की और वहाँ पर सामान रख दिया। फिर दोनों वहाँ बैठ गए। दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए खा रहे थे। तभी अचानक से डरावनी आवाज़ आने लगी। सुनसान जंगल साए साए करने लगा। टॉर्च की रोशनी भी बंद चालू होने लगी। फिर रवि ने थोड़ा हाथ से दबाया और फिर टॉर्च चालू हो गई। फिर रवि ने डरते हुए नितेश से कहा, नितेश यार चल, यहाँ बहुत अजीब हरकतें हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिना हवा जंगल के पेड़ पत्ते अपने आप हिलने लगे। सुनसान जंगल में डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई जंगली गीदड़ हो। आसमान में अब लगातार चमगादड़ उड़ने लगे। उनकी आवाज़ इतनी भयंकर आ रही थी कि उन दोनों ने अपने कान बंद कर लिए। फिर रवि ने कहा, ये जंगल भूतिया है यार, काफ़ी लोगों से सुना था, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो नितेश ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, चल निकलते हैं यहाँ से। रवि और नितेश दोनों ने जल्दी से अपना सामान बांधा और उठ के चल पड़े। फिर एकदम से हवा का झोंका आया और नितेश के हाथों को झटका लगा और टॉर्च नीचे गिर गई। फिर नितेश टॉर्च उठाने लगा और जैसे ही वो टॉर्च लेकर ऊपर उठा तो उसे रवि नहीं दिखा। फिर उसने रवि को आवाज़ लगाई। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, एक डरावना चेहरा सामने आ गया। ये देखकर नितेश की चीख निकल गई और जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, सामने कोई भी नहीं दिखा।
अब नितेश जल्दी जल्दी रवि को ढूंढने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे रवि दिखा तो उसने रवि से पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तो रवि ने कहा, यहाँ से जल्दी चलो, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ ही चल रहा था, पर आगे चलकर तुम गायब हो गए, मुझे नहीं दिखे और मुझे तुम्हारे पैर भी उल्टे दिख रहे थे। यहाँ सच्ची कोई भूत है, चलो यहाँ से। दोनों जल्दी जल्दी भाग रहे थे। चमगादड़ और आवाज़ें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो दोनों भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। नितेश ने जैसे ही चाबी के लिए जेब में हाथ डाला तो चाबी नहीं मिली। तो नितेश ने कहा, अरे चाबी कहीं गिर गई, अब क्या करें, ढूंढे क्या? तो रवि ने कहा, नहीं, अब वहाँ वापस नहीं जाएंगे, किसी तरह गाड़ी खोलो वरना सुबह आके ले लेंगे, पहले जान बचा लें अपनी। फिर नितेश ने गाड़ी खोलने की कोशिश की पर वह लॉक थी। तो रवि ने कहा, चल पैदल चलते हैं, पहुँच ही जाएंगे। सारा सामान वहीं छोड़ दिया और केवल टॉर्च लेकर दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। दोनों हड़बड़ा उठे और उसे रुकवाने की कोशिश करने लगे। रिक्शा रुका और दोनों जल्दी से बैठ गए। फिर रिक्शा चलने लगा। फिर रिक्शे वाले ने पीछे मुड़ के देखा तो वही डरावना चेहरा था। उसको देखते ही रवि और नितेश की चीखें निकल गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक से साहिल चीखने लगा। उसकी मम्मी पास जाती है और कहा, साहिल तुम्हें कितनी बार कहा है रात को डरावनी कॉमिक्स मत पढ़ा करो, पूरी रात तुम्हें सपनों में यही दिखाई देता है, भूत और उनके किस्से। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। कमरे की लाइट बंद हो गई थी और साहिल सो गया और फिर से खो गया एक नई हॉरर कॉमिक्स के पन्नों में।